आदाब, नमस्कार। आपके अपने चैनल कविवाणी पे आप लोगों का इस्तकबाल है। फरवरी का ये गुलाबी शाम जहां हवाओं में हल्की सी खनक है, महाशिवरात्रि आने वाला है और बसंत का ऋतु चल ही रहा है। अभी राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया। 15 फरवरी एक ऐसी तारीख है जो अदब की दुनिया के लिए एक खामोशी और गहरी याद लेकर आती है। यह वह दिन है जब मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब, उनकी पुण्यतिथि है। गालिब जिन्होंने दर्द को अल्फाज दिए और इंसानी जज्बातों को नया फलसफा। आज इस महफिल को और भी खास बनाने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने पिछले 5.5 दशकों से उर्दू और हिंदी अदब को अपनी कलम से सींचा है। मारवाड़ की मिट्टी से ताल्लुक रखने वाले प्रख्यात कथाकार, उपन्यासकार और शायर जनाब हबीब कैफी साहब। ये खुद मेरे लिए ही बाइस फख्र है, सम्मान की बात है। मिर्ज़ा गालिब को याद करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं और उनकी पुण्यतिथि 15 को ही है। और एक ऐसे शायर को जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है आज की तारीख में और दुनिया की कई ज़बानों में इसका ट्रांसलेशन हुआ जिनकी शायरी का, और इस वक्त भी हो रहा है। साफिया, फुटपाथ की जवानी और मलामती, ऐसा संजीदा काम किया है आपने। गालिब का जिक्र आते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? कहने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पसंदीदा शायरों में ये भी हैं। मुझे इंस्पायर करने में फैज़ साहब के साथ साथ इनका भी हाथ है, कई शायरों का हाथ है। इनकी ज़िंदगी के ताल्लुक से कई बातें हैं और पूरी दुनिया में बातें जानी जाती हैं, लेकिन जो बात है कि दिल टूटता है तो शायरी होती है, ये एक ज़िमनी बात है कि दिल टूटता है। यहाँ मैं जज्बात की बात कहूँगा, संवेदनाओं की बात कहूँगा, महसूसात की बात कहूँगा, ऑब्जर्वेशंस की बात कहूँगा। कई लवाज़में होते हैं, कई बातें होती हैं, कई पॉइंट्स होते हैं जो शायरी को प्रभावी बनाते हैं, मुतासिरकुन बनाते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिला शायरी से, और ज़िंदगी जैसे भी जी उन्होंने। कर्ज़ की पीते थे मैं, और फाकाकशी और गरीबी, बल्कि फ्रस्ट्रेशंस की वजह से उन्होंने मैं को गले लगाया, दरमा समझ के, इलाज समझ के, और कुछ और भी काम किए, जेल भी हुई। ये फ्रस्ट्रेशंस थे ज़िंदगी के, जो चाहा वो नहीं मिला। होते होते बहुत थोड़े में मैं ये कहूँ कि वो दुनिया से चले गए, गुमनाम हो गए एक तरह से। लेकिन उनकी डेथ के कोई 50 साल बाद अल्ताफ़ हुसैन हाली हुए हैं शायर और मुहक्किक, रिसर्चर। उनकी निगाह इनकी शायरी पे पड़ी तो उनकी शायरी को पढ़ के और वो दंग रह गए। उनमें एक आलोचक भी छुपा हुआ था, तनकीद निगार भी छुपा हुआ था। वो उस शायरी को देख के, गालिब की शायरी को देख के दंग रह गए कि ऐसी शायरी भी होती है। उन्होंने उसको दुनिया के शायरी दुनिया के सामने लाए, अल्ताफ़ हुसैन हाली। अच्छा। और वो दिन है और आज का दिन है कि वो उनकी शायरी खुशबू की तरह फैलती चली गई और ये सिलसिला जब तक ये दुनिया है चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब ये कि उनकी ज़िंदगी में जो घटा, जो हुआ और जो उन्होंने महसूस किया, उनको अपनी शायरी में उन्होंने पिरोया, और बड़ी खूबसूरती से पिरोया कि ऐसा पिरोया कि वो जो सुनता है उसे अपनी लगती है। एक शेर मुझे याद आता है, कहानी मेरी रूदा दे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। तो ये बात उन्होंने कही और लोगों को अपील की। तो इस बात को रखा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने अपने मज़ामीन में, मजमून में, और दुनिया को बताया कि शायर ये गालिब थे। सर, जैसे शायर की बात होती है तो क्या शायर जब अकेले में रहता है तो भी वो क्या शायरी में ही बात करता है? ये शायर की ही बात नहीं है, ये हर क्रिएटिव राइटर की बात है, चाहे वो कहानीकार हो, चाहे वो नावल निगार हो, चाहे ड्रामा निगार हो, यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि चाहे
म्यूजिशियन हो और पेंटर भी हो, मुसव्विर हो, चित्रकार हो, तो वो जो क्रिएशन उसके दिमाग में, दिल में जो चलता रहता है, जो नक्शे बनते रहते हैं, शायरी का है या कोई पेंटिंग का है या कोई म्यूजिक की लय का है, तो वो हर समय एक्टिव रहता है उसका दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और इवन उसके ख्वाब भी उसी के अनुरूप होते हैं, उसके मुताबिक ही होते हैं। तो वो कभी अकेला नहीं रहता है। जो क्रिएटिव राइटर है, जो क्रिएशन करता है, वो कभी अकेला नहीं रहता है। क्रिएटिव माँ होती है सबसे पहले, वो अपने बच्चे को पेट में रखती है, वो कैसे अकेली रह सकती है? तो उसकी भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई, उसके जज्बात उसके साथ जुड़े हुए। तो क्रिएटर कभी अकेला नहीं रहता है और वो क्रिएशन करता रहता है या उसके मुतालिक सोचता रहता है और क्रिएशन करेगा तो सामने आएगा। तो अकेला रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके साथ ही अगर मैं ये जोड़ूं कि वो दुनिया के साथ भी रहता है, अलग होके भी दुनिया के साथ भी रहता है, इसीलिए तो दुनिया की बात कहता है, इसीलिए समाज की बात कहता है, इसीलिए जो है वो लोगों के दिलों की बात कहता है और वो रखता है सामने अपनी कला के रूप में, अपनी शायरी के रूप में, अपनी पेंटिंग के रूप में, अपने म्यूजिक के रूप में दुनिया के सामने आता है। तो गालिब खुद एक आला दर्जे के शायर थे, हिस्सास थे और उनके पास जज्बात पूरे थे। ऑब्जर्वेशन वो बहुत ही माइन्यूटली करते थे, अपना खुद का भी, समाज का भी, दुनिया का भी, और उसको अपनी शायरी में पेश करते थे। तो ये अपीलिंग शायरी का एक जुज़ हुआ, एक हिस्सा हुआ। तो उनकी शायरी अपील करती रही है, अपील करती रहेगी और अपील की है। ये अच्छी और सच्ची शायरी की ये सबसे बड़ी निशानी होती है। उन्होंने कहा भी अपने किस्मत के लेके, अपने इसको लेके, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, यही इंतज़ार होता। एक और गालिब की मैं खूबी बताऊं कि उन्होंने मुश्किल तरीन कहा लेकिन आसान तरीन भी उन्होंने कहा, बिल्कुल आम आदमी के समझ में आ जाए। जो बड़े शायर की पहचान होती है, वो बहुत मुश्किल तरीन कहते हैं तो आसान तरीन भी कहते हैं। और वो जैसे आसान तरीन में बताऊं, जान तुम पर निसार करता हूँ, कहते हैं जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, मैं इससे आसान क्या कहेगा। सही सही सही। कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, तो ये मुश्किल तरीन भी है, इसकी शरह किए जाओ, इसके खोले जाओ। तो आसान भी कहा और मुश्किल भी कहा, तो दोनों तरह से उन्होंने कहा, अवाम के लिए भी कहा, खास के लिए भी कहा। एक बात जो कम लोगों को मालूम है वो ये कि उन्होंने अपनी शायरी के बारे में कहा कि मेरी फारसी की शायरी है वो मुझे एक शायर के तौर पे ज़िंदा रखेगी, लेकिन ये उनका कहा सच नहीं हुआ, क्योंकि अनुमान था, उनका अंदाज़ा था, उर्दू शायरी की वजह से ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे। सर, गालिब साहब की जो एक एक बातें हैं आज के दौर में बिल्कुल सटीक बैठ रही है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि गालिब साहब समय से थोड़ा पहले आ गए? ये वक्त से पहले की बात नहीं हुआ करती है। एक सच्चा क्रिएटर जो होता है उसके सामने तीनों ही ज़माने साफ होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों ही ज़माने, माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये तीनों ही ज़माने उसकी निगाह में होते हैं। तो वो अपने ज़माने की बात कहता है तो उसमें उसका अतीत भी होता है, माजी भी होता है, पास्ट भी होता है, प्रेजेंट में कह रहा है, और इसी तरह उसकी निगाह भविष्य पर भी होती है, मुस्तकबिल भी वो देख लिया करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो गालिब की शायरी उसी वक्त पुरानी पड़ जाती, जबकि उसकी तहें खुलती जा रही हैं, खुलती जा रही हैं, खुलती जा रही हैं और खुलती जाएंगी। ये बड़ी शायरी की निशानी है। गालिब साहब, आपकी कलम में भी वह गहराई है जो मारवाड़ की सूंधी महक को दर्शाता है। आज गालिब साहब की याद में कुछ अपनी चुनिंदा रचनाएं हमें भी सुनाएं। मैं ताज़ा शेर पढ़ता हूँ, कई पढ़े नहीं, अभी समझ लीजिए कच्चे पक्के हैं। सौभाग्य है, हमारा कविवानी का सौभाग्य है सर। दिखाकर छुपाना, दिखाकर छुपाना, छुपाकर दिखाना, दिखाकर छुपाना, छुपाकर दिखाना, इसी में समाया है सारा जमाना। दिखाकर छुपाना फलसफा भी है आपके सामने, बिल्कुल बिल्कुल सर, फिलॉसफी भी है। दिखाकर छुपाना, छुपाकर दिखाना, इसी में समाया है सारा जमाना। एक और शेर देखिए आप। हाँ सर। जलाने से पहले ही जलना है तुझको,
जलाने तीली देखिए आप, बॉम्ब देखिए आप, कोई भी विस्फोटक देखिए आप, वो बाद में दूसरे को जलाएगा, पहले खुद जलेगा। खुद जलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। जलाने से पहले ही जलना है तुझको, जलाने से पहले ही जलना है तुझको, यही सोच कर तू किसी को जलाना, यही सोच कर तू तो किसी को जलाना। जलाने से पहले ही जलना है खुद वाह को, वाह वाह। यही सोच कर तू किसी को जलाना। इबादत की सूरत ही देखा है मैंने, इबादत की सूरत ही देखा है मैंने, किसी भूखे बच्चे को खाना खिलाना। अच्छा, अच्छा। इबादत की सूरत ही देखा है मैंने। इश्क जिसका उसूल होता है, इश्क जिसका उसूल होता है, हाथ में उसके फूल होता है। इश्क जिसका उसूल होता है, हाथ में उसके फूल होता है। ये जो मेरी शायरी सुन रहे हैं या किसी शायर की शायरी सुनेंगे आप, तो उसमें वो शायरी रहेगी जो प्रभावित करेगी, आपको मुतासिर करेगी, जिसमें परंपरा भी रहे, आधुनिकता भी रहे और दिल की बात भी रहे। ये लवाज़में जिसमें होते हैं, ये उनसर जिसमें होते हैं, वो शायरी अपील करेगी आपको। हाँ सर, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। इश्क जिसका उसूल होता है, हाथ में उसके फूल होता है, रहम होता है जिनके सीनों में, रहम होता है जिनके सीनों में, रहमतों का नुज़ूल होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है। कैद होती है उम्र भर की उसे, कैद होती है उम्र भर की उसे, जिसका तोहफा कबूल होता है। मुकर्रर सर। कैद होती है उम्र भर की उसे, जिसका तोहफा कबूल होता है। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो पाते हैं कि गालिब साहब आज के युवाओं में भी उतने ही लोकप्रिय हैं। इसकी क्या वजह है सर? इसकी वजह मैं इशारा इस तरफ कर चुका हूँ कि हर वो शायरी, हर वो साहित्य का जो पीस ऑफ लिटरेचर जिंदा रहेगा, जो जिसकी निगाह में तीनों जमाने रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। मैंने कहा भी आपसे कि वो पिछला ज़माना याद रखेगा, अपना ज़माना उसकी निगाह में होगा और आने वाले ज़माने की पर उसकी निगाह होगी। तो गालिब साहब की शायरी में ये तीनों ही खूबियाँ रही हैं और हैं, इसलिए कि आज के नौजवान को बिल्कुल मॉड है, AI के ज़माने में, ChatGPT के ज़माने में है, लेकिन उसको वो बात अपील करती है क्योंकि उसे अपनी लगती है, उसे अपनी लगती है और आज की लगती है, और न सिर्फ ये, आने वाले ज़माने की भी लगती है वो बात, इसलिए वो अपील करती है। उसके दिल की बात लगती है, उसके जज्बात की बात लगती है, और वो सब ऑब्जर्वेशन से होता है। न सिर्फ नौजवान को बल्कि जो हर पीढ़ी को कह दीजिए आप पसंद आती है, अच्छी चीज़ सबको पसंद आएगी। और गालिब साहब की एक बात तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है कि उनकी आर्थिक स्थिति उस समय कुछ कमजोर हो गई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को किसी के सामने झुकने नहीं दिया। हर खुददार आदमी में, हर खुददार राइटर में ये खूबी होती है कि वो जैसे भी हालात हो उनसे समझौता नहीं करता है, बल्कि उनका मुकाबला करता है और अपने आप को सिद्ध करता है कि मैं खुददारी से जीने वाला आदमी हूँ। वो एक मशहूर ज़माना वाक़ा है, कलकत्ते का पेंशन लेने गए थे, वो पेंशन थी उनकी, लेकिन वो उसका इस्तकबाल करने के लिए वो नहीं आया अफसर, तो पेंशन लिए बगैर ही वापस आ गए थे। तो ये खुददारी का आलम है, पैसे की ज़रूरत है लेकिन वो हाथ नहीं फैलाते थे किसी के आगे, खुददारी को कायम रखते थे। वो कलाकार, साहित्यकार हमेशा ही खुददार हुआ करते हैं, जो सच्चे हैं, जो टटपूंजी वगैरह नहीं कह रहा हूँ, जो सच्चे हैं, वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, कभी अपनी मजबूरियों का इजहार नहीं करते, कभी अपने अभावों का रोना नहीं रोते, वो ज़माने के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, इसीलिए उनकी शायरी, उनका लिखावा, उनका अदब, उनका साहित्य प्रभावी होता है। ये सबसे बड़ी वजह है। आपकी रचनाओं में वो तजुर्बा झलकता है जिसकी चर्चा जोधपुर से लेकर अदबी हलकों तक होती है। तो सर कुछ आप अपना ताजा शेर। अब ये कल ही कहा है, मामला बिल्कुल नया है, मतला है, ये कोई शिकवा नहीं सच बात है, ये कोई शिकवा नहीं सच बात है, वो भी मेरे दुश्मनों के साथ है। ये कोई शिकवा नहीं सच बात है, वो भी मेरे दुश्मनों के साथ है। आप कहते हैं कि उजला है ये दिन, आप कहते हैं कि उजला है ये दिन,
मेरा कहना है ये काली रात है, मेरा कहना है कि ये काली रात। आप कहते हैं कि उजला है ये दिन, मेरा कहना है कि काली रात है। एक और शेर है, हाँ सर। दफन अरमा सैकड़ों डोली में है, दफन अरमा सैकड़ों सैकड़ों डोली में है, फिर ये कैसी खुशियों की बारात है, फिर ये कैसी खुशियों की बारात है। बंद सारे दर हुए तो क्या हुआ, बंद सारे दर हुए तो क्या हुआ, अपने सोने के लिए फुटपाथ है, अपने सोने के लिए। बंद सारे दर हुए तो क्या हुआ, अपने सोने के लिए फुटपाथ है। कत्ल कर देती है अपने मौसिन को, संरक्षक को, पालने वाले को, एहसान करने वाले को, दफन कर देती है अपने मोहसिन को, सिर्फ ऐसी आदमी की जात है। सही, बिल्कुल। दफन कर देती है अपने, कत्ल कर देती है अपने मोहसिन को, कत्ल कर देती है अपने मोहसिन को, सिर्फ ऐसी आदमी की जात है। गालिब साहब के आखिरी दिनों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है सर, जो आखिरी वक्त में वो बहुत तन्हा और बीमार रह गए थे, इस संदर्भ में कुछ? दुनिया जानती है कि उनके हालात कोई बेहतर नहीं रहे पूरी जिंदगी में, और फिर देश के हालात, पूरे हिंदुस्तान के हालात 1857 के बाद और भी बदतर हो गए। अंग्रेज़ी हुकूमत के जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो भी एक हमारे समाज का हिस्सा थे गालिब साहब भी, वो इन सब चीज़ों को देखते थे, महसूस करते थे, गहराई से महसूस करते थे, अफसोस होता था, उनका जी दुख पाता था आवाम का हाल देख के, देश का हाल देख के, और विदेशियों का जुल्म देख के। तो बीमार तो उम्र के हिसाब से रहे और अभाव रहे, बहुत ज़्यादा रहे, लेकिन खुददारी का दामन उन्होंने मरते दम तक भी नहीं छोड़ा। और ये एक सबसे खूबसूरत उनमें बात थी कि खुददारी का दामन कभी नहीं छोड़ा उन्होंने, और जानते थे कि जिंदगी है, जाएगी, लेकिन आन नहीं जानी चाहिए। तो कुछ गजल सर उनके। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, दिल को ढूंढने वाले के लिए कह रहे हैं। हाँ। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो अब राख, जुस्तजू क्या है, तलाश क्या है, तलाश क्या है। मौत को लेके आदमी बहुत कुछ सोचता है, कई कल्पनाएं करता है, कई ख्याल आते हैं, लेकिन कितनी सादगी से कहा है उन्होंने, कोई डरने की जरूरत, मौत का एक दिन मुअय्यन है, तय है, मुअय्यन तय, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, क्या डरने की बात है, क्यों जाग रहे हो, एक दिन तो मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। वाह, सब जान रहे, सब जान गए वो कि क्या है, क्या आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, कुछ हमारी खबर नहीं आती, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, किस सादगी से कहा देखिए आप, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ, कहाँ बिठाऊंगा मैं आज। ये मसाइल तसव्वुफ, तसव्वुफ के मसाइल, समस्याएं, हैं, प्रॉब्लम्स, मसाइल, ये मसाइल तसव्वुफ, सूफियाना तसव्वुफ, सूफियाना, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब कहने का तरीका, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते अगर बादाखार होता, जो न बादाखार होता, तुझे हम वली ये फिर सुनिए आप, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादाखार होता। व्यंग भी है, तंज भी है, सेटायर भी है, हकीकत भी है, कई बातें तय खोले जाओ आप। जितने भी बड़े राइटर्स, बड़े लेखक, बड़े क्रिएटर्स होते हैं, वो दूसरों पे तो तंज करते ही हैं, अपने आप पे भी तंज करते हैं, अपने को भी नहीं बख्शते हैं। मंटो थे, राजेंद्र सिंह बेदी थे, ये अपने पे भी तंज करते थे, कृष्ण चंद्र थे, इवन फैज साहब और साहिर लुधियानवी अपने आप पे तंज करते थे, इसके बगैर बात नहीं बनती। मैं दूसरे कहूँगा मतलब आप क्या दूध के धोए हुए है, पाक साहब नहीं, अपने को भी उसमें शामिल रखेंगे जब भी वो अपील करेगा।
और गालिब में ये खूबी थी, ये मसाइल तसव्वुफ़ी तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता। महीना फरवरी का चल रहा है, मौसम के मिजाज के हिसाब से कुछ 2 लाइन में कह दूं कि अगर अच्छी शायरी है तो 50 साल पहले की भी आज जवान लगेगी और 50 साल बाद भी जवान लगेगी। बिल्कुल तो अच्छी शायरी की बात कही है। बिल्कुल सर, मेरी जिंदगी की पहली गजल सुनाऊं मैं आपको? बिल्कुल 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 सर। इस गजल की उम्र कितनी है ये मत पूछेगा, पूछ लो तब भी मैं आपसे कहूंगा 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हाँ। फूल खिलने के आपने कहा ना फरवरी का महीना है, हमारे लिए सब महीने बराबर है। फूल खिलने के महीने आ गए, फूल खिलने के महीने आ गए, ये सुना तो हम भी पीने आ गए। फूल खिलने के महीने आ गए। अब क्या पीने आ गए? रूह अफ़ज़ा पीने आ गए या शरबत पीने आ गए, दारू पीने, ये मत पूछना। फूल खिलने के महीने आ गए, भंवरे हैं तो रस पीने आ गए। फूल खिलने के महीने आ गए, ये सुना तो हम भी पीने आ गए। अब सलीका ज़ब्त गम का आ गया, गम को ज़ब्त करने का, दबा के रखने का। अब सलीका ज़ब्त गम का आ गया, यानी हमको होंठ सीने आ गए। यानी हमको अब सलीका ज़ब्त गम का आ गया, यानी हमको होंठ सीने आ गए। देख कर तुझको चमन में गुल बदन, देख कर तुझको चमन में गुल बदन, एक एक गुल को पसीने आ गए। देख कर तुझको चमन में गुल बदन, एक एक गुल को पसीने आ गए। थोड़ा फलसफा है, फलसफा। अक्स उनका देखता ही रह गया, प्रतिबिंब। हाँ बिल्कुल। अक्स उनका, आप गिना कहते हैं, बुलबुला होता है ना, बुलबुला। हाँ। अक्स उनका देखता ही रह गया, सतह पर जब आप गिने आ गए। सतह पर जब आप गिने आ गए, आप गिने बुलबुला आ गए। हाँ। उसमें देख, हाँ। अक्स उनका देखता ही रह गया, तलखिए अय्याम तेरा शुक्रिया, जीवन की कटुता हो, तलखिए अय्याम जीवन की, तलखिए अय्याम तेरा शुक्रिया, हमको जीने के करीने आ गए। तलखिए अय्याम तेरा शुक्रिया, हमको जीने के करीने आ गए। ना खुदा कश्ती के खेलने वाले, हाँ। सफीने कहते हैं कश्ती। ना खुदा सोए रहे गफलत में, और ना खुदा सोए रहे गफलत में, और गफलत में और जद में तूफान की सफीने आ गए। जद में तूफान की फूल खिलने के महीने आ गए, ये सुना तो हम भी पीने आ गए। जो अच्छी शायरी होती है, मेरी शायरी मेरा पहला प्रेम है। हालांकि मेरे 10 नावल हैं, 6 कहानी संग्रह हैं, ट्रांसलेशंस हुए, इवन 8-9 जनों ने रिसर्च भी किया मेरे लिखे हुए पे, और अभी 4 जने कर रहे हैं। खैर, लेकिन सबसे पहला प्रेम मेरा इश्क की हद तक शायरी है। एक ही किताब आई उसकी, एक हिंदी में एक उर्दू में, अच्छा, दूसरी भी आ गई। तो लेकिन मैं कम कहता हूँ और अच्छा कहने की कोशिश करता हूँ, कहता हूँ क्या होती नहीं होती अलग बात है। मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ। बिल्कुल सर। ये सन 70 की गजल है। अव्वल जिसने हमको भेजे थे पैगाम बहुत, अव्वल जिसने हमको भेजे थे पैगाम बहुत, आखिर हाय उसी ने कर डाला बदनाम बहुत। आखिर अव्वल जिसने हमको भेजे थे पैगाम बहुत, आखिर हाय उसी ने कर डाला बदनाम बहुत। पायल छनके भी तो कैसे, नगमे बरसे भी तो क्यों, पायल छनके भी तो कैसे, नगमे बरसे भी तो क्यों, तुम भी हो मसरूफ उधर और मुझको भी है काम बहुत। तुम भी हो मसरूफ उधर और मुझको भी है काम बहुत। चोर नगर में कातिल सारे सीना ताने फिरते हैं, चोर नगर में कातिल सारे सीना ताने फिरते हैं, हम जैसे सादा लोगों पर आए हैं इल्जाम बहुत। हम जैसे सादा लोगों पर आए हैं इल्जाम बहुत। एक और शेर है। हाँ सर। माना तुझको ताजमहल का मॉडल अच्छा लगता है, मॉडल अच्छा लगता है, माना तुझको ताजमहल का मॉडल अच्छा लगता है, लेकिन ये भी कैसे ले लूं, इसके भी हैं दाम बहुत। चुभने लगती है फूलों की नरमी भी तो कभी कभी, कांटों में भी कैफी साहिब मिलता है आराम बहुत। कांटों में भी। बिल्कुल सादा गजल है, छोटी सी गजल है। कैसे कैसे सवाल करती हैं, कैसे कैसे सवाल करती हैं, तेरी आंखें कमाल करती हैं।
कैसे आंखों में कैसे सवाल। सवाल करती हैं, तेरी आंखें कमाल करती हैं। दिल किसी का हो या नशेमन हो, दिल किसी का हो या नशेमन हो, बिजलियां कब ख्याल करती हैं, बिजलियां कब ख्याल करती हैं। चांद बरसों से क्यों नहीं निकला, चांद बरसों से क्यों नहीं निकला, मेरी रातें सवाल करती हैं। चांद बरसों से क्यों नहीं निकला, मेरी रातें सवाल करती हैं। उसकी बातें हैं या के छुरियां हैं, धीरे धीरे हलाल करती हैं। बातों से काट रहे मतलब। उसकी बातें हैं या के छुरियां हैं, धीरे धीरे हलाल करती हैं। उसको भूला हुआ है बरसों से, उसको भूला हुआ है बरसों से, जिसकी बातें निहाल करती हैं। उम्र अपनी बढ़ा गया कोई, उम्र अपनी, देखा होगा, सब जगह देखा होगा आपने, वही बात है। उम्र अपनी बढ़ा गया कोई, नाम लेते ही आ गया कोई। उम्र अपनी बढ़ा गया कोई, नाम लेते ही आ गया कोई। मैंने थामा था हाथ कांटों में, फूल का पाकर छुड़ा गया कोई, फूल पाकर छुड़ा। मैंने थामा था हाथ कांटों में, फूल पाकर छुड़ा गया कोई। उसके सारे निशान जिंदा हैं, कैसे कह दूं चला गया कोई। एक तने पर लिखे थे बरसों से, एक तने पर लिखे थे बरसों से, नाम दोनों मिटा गया कोई। एक तने पर लिखे थे बरसों से, सिर्फ एक बात मैंने पूछी थी, सिर्फ एक बात मैंने पूछी थी, बातें क्या क्या सुना गया कोई। सिर्फ एक बात मैंने पूछी थी, सिर्फ एक बात मैंने पूछी थी, बातें क्या क्या सुना गया कोई। और शेर है, मुफलिसों में शुमार था लेकिन, मुफलिसों में शुमार था लेकिन, सिक्का अपना चला गया कोई। सिक्का अपना चला गया कोई। गालिब की याद में सजी आज की ये महफिल आपकी मौजूदगी में मुकम्मल हुई। गालिब के बहाने आपने आज की महफिल को सदाबहार बना दिया। दोस्तों, गालिब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मजार बस्ती हजरत निजामुद्दीन आज भी गवाह है कि दिल्ली का वह फकीर पूरे देश पर राज कर रहा है। कैफी साहब, आपसे गुफ्तगू करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको गालिब साहब से रूबरू कराया, इतनी गहराई से उनको प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।